थैंक यू फादर। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए और उस कार्य के लिए प्रभु जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक ही विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम पर दया कीजिए और हमको अपना लीजिए, अपनी शरण में लीजिए, ताकि हम आपकी महिमा का पात्र बन सकें, आपकी इच्छा और योजना को समझ सकें और आपके राज्य के वारिस बन सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 81 के लिए। आज हम देखेंगे व्हाट डज इट मीन टू वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ। इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करें। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त किसकी आराधना। अब यहां पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, जिसमें सच्चे भक्त, जिसमें भक्त नहीं है। और दुनिया में आपको भक्त मिलेंगे, सच्चा कोई नहीं मिलेगा। और पिता की आराधना नहीं करते, सब परमेश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की। ठीक है, यहां पर बहुत डिफरेंट है और ये वाली बात हमारी बुद्धि से बाहर है, यानी हमारी बुद्धि से परे वाली बात कर रहा है। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यीशु मसीह एक समय की बात कर रहा है कि वो आने वाला और अब भी है। ये बात कर रहा था सामरी स्त्री से और उसको कह रहा था कि वो समय आ रहा है और अब भी है, यानी वो समय उसी समय से शुरू हो गया था सच्चे भक्त का, और जो पिता की आराधना करते हैं और आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं। इसका मतलब दुनिया में जितने लोग ये पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये कौन सी आराधना है? सब भक्त बने बैठे हुए। ये किसकी आराधना कर रहे हैं? कौन से भक्त हैं? सब चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने। और दुनिया में लोग शरीर से आराधना कर रहे हैं, आत्मा में नहीं कर रहे हैं। और शरीर की आराधना, परमेश्वर आत्मा है तो वह आत्मा में ही आपकी आराधना होगी तो ग्रहण होगी, वरना शरीर में दुनिया में सब कर रहे हैं, करते रह जाएंगे, आप भी करते रह जाएंगे। आपको परमेश्वर की आराधना आप ना कर रहे हैं और ना कर पाएंगे। आप जो कर रहे हैं वो करते करते चले जाएंगे। अगर उसी से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा होता तो यीशु मसीह क्यों आया, उसका बलिदान क्यों हुआ, उसका स्वर्गारोहण क्यों हुआ, फिर पवित्र आत्मा क्यों उतरा और कलीसिया की स्थापना क्यों हुई? ये सारे प्रश्न बहुत बड़े प्रश्न हैं। अगर ये ऐसे ही दुनिया में सब कुछ सही चल रहा होता तो वाई जीसस केम ऑन अर्थ, वाई ही सरेंडर हिमसेल्फ फॉर द सैक्रिफाइसेस ऑफ सिन। उसने सारे पापों के लिए, समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपना बलिदान क्यों दिया? और अगर यही सब कुछ चलना था तो उसका बलिदान व्यर्थ। लेकिन अगर उसका बलिदान हुआ है और परमेश्वर के द्वारा हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, उद्धारकर्ता कहलाया, तो इसका मतलब यीशु मसीह का प्रत्येक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, कलीसिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर इन बातों को हम हल्के में लेते हैं, शारीरिक तौर पर हम इन चीज़ों में, जैसे दुनिया में सब लोग लिप्त हैं, हम भी लिप्त हैं, तो हम परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। और हम इसी बात पे आज परमेश्वर की, देखिए परमेश्वर पे भरोसा लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं, आराधना सब कर रहे हैं। हम इस विषय को आज अध्ययन करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की बातों को, जो उसने बोली थी कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई करते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। और इस बात को समझने के लिए
हमको ये, यानी वर्शिप का मतलब होता पूजा, सच्ची पूजा, सच्ची वर्शिप, आराधना, पूजा। और पूजा सब कर रहे हैं, प्रार्थना सब कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? सिर्फ अपने मन में भरी बातों को बोल देना प्रार्थना नहीं है, अपने मन में कल्पना कर लेना प्रार्थना नहीं है। और इसलिए हम इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप और हम इस विषय को नहीं समझते तो हम उस बात को जो यीशु मसीह बोला उसके वचन में लिखित है, हम उस चीज में कैसे उन्नति पाएंगे, परमेश्वर को कैसे जानेंगे। और इसलिए हम इस बात को देखेंगे कि यीशु ने बताया कि वास्तविक सच्ची आराधना क्या है। इन पदों में यीशु मसीह ये बता रहा था कि पहली चीज वास्तविक आराधना, दूसरी चीज सच्ची आराधना, वो है क्या, ये बताया है। और इस पद को अगर हम पढ़ते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि पहले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना क्या है। इसका मतलब है कि हम ये समझते हैं कि परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। ईश्वर में लॉर्ड, लॉर्ड इज जीसस क्राइस्ट। गॉड, परमेश्वर कहते हैं गॉड द फादर, वो है परमेश्वर। फिर है लॉर्ड यानी ईश्वर, और फिर है आत्मा, पवित्र आत्मा, ठीक है। और ये तीनों को मिला के कहते हैं ईश्वरत्व, या हिंदी में कहते हैं गॉड हेड। गॉड हेड का मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये त्रिएक परमेश्वर। आप परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन आप आराधना कर रहे हैं, आप शरीर में आराधना कर रहे हैं, तो आपकी आराधना कौन एक्सेप्ट कर रहा है? परमेश्वर तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। यीशु मसीह यहाँ पर ये वाली बात बोल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। इसका मतलब है कि जो लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं वो ये समझते हैं कि परमेश्वर कौन है, पिता कौन है, ईश्वर कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। और ये समझना बहुत जरूरी है। ईश्वरत्व के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, तभी आप यानी आत्मा और सच्चाई में आराधना कर पाएंगे। तो परमेश्वर के विषय का ज्ञान आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब एक बात बताइए, परमेश्वर के विषय का ज्ञान स्पष्ट कैसे होगा? बिना परमेश्वर के वचन के, बिना अध्ययन के, बिना टीचिंग के। और शिक्षा प्राप्त करने आप जाएंगे तो आपको शिक्षा प्राप्त करने में मन लगाना पड़ेगा। शिक्षक आपके साथ साथ घूमेगा नहीं और ना ही वो आपको बोलेगा ये मत करो वो मत करो। हमको ये समझ में जरूर है। इसलिए वास्तविक आराधना गीत गाने से बढ़कर है। दुनिया में मालूम है क्या आराधना क्या चीज है? फिर गीत संगीत, बस भक्ति संगीत हो गया, हो गई आराधना। और पूरी दुनिया में सब लोग गीत लगा लेते और सोचते हमने आराधना करी। लेकिन परमेश्वर के वचन में आपको कहीं गीत के विषय में कुछ नहीं बताया। मन में गाओ, मन में भजन कीर्तन करते रहो, लिखा हुआ है। मन में भजन कीर्तन करना और तन में भजन कीर्तन करना, दोनों में अंतर है। इसका ध्यान कीजिएगा बैठ के। आप तन में कर रहे हैं कि मन में कर रहे हैं? तन में सब करते हैं। और वास्तविक आराधना में परमेश्वर का आत्मा शामिल होना चाहिए। जब तक आप परमेश्वर की आत्मा में नहीं है या परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में नहीं है और आप जो आराधना कर रहे हैं शरीर में, वो शारीरिक आराधना है और आप शारीरिक साधक बन जाते हैं। हाँ, हमारा शरीर एक जीवित बलिदान होना चाहिए। इसीलिए पहली सदी के विश्वासियों ने बलिदान को समझा था, लेकिन बलिदानों को आमतौर पर मार दिया जाता था। पुराने नियम में बलिदान कैसे होते थे? जानवर को मार दिया जाता था, ठीक है। इसलिए जब पौलुस रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में बोल रहा है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जीवित बलिदान यानी पवित्र आत्मा का पालन करके एक पवित्र और ईश्वरीय जीवन जीने की बात कर रहा था वो, कि आप जीवित बलिदान बनो। जीवित बलिदान का मतलब आपका जीवन अपने लिए खत्म और परमेश्वर को समर्पित और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीने वाला जीवन बन जाए। इसको कहते हैं जीवित बलिदान। और जीवित बलिदान
हमको होना है, कहा ताकि पवित्र आत्मा का पालन करके एक पवित्र और ईश्वरीय जीवन जीने की बात कर रहा था। यीशु ने आत्मा दिया ताकि हम परमेश्वर को अपना जीवन वापस देने के लिए सशक्त हो सके, एम्पावरमेंट। और पौलुस इसी बात को रोमियो 12 अध्याय उसके 2 पद में कह रहा है कि अपने पौलुस ने हमें ये बताया है कि अपने शरीर को वापस परमेश्वर को समर्पित करना कैसा लगता है, हाँ, कैसा लगता है। अब हम दुनिया के अनुरूप नहीं है। इसका मतलब है कि हम एक अलग तरीके की जो ताल है, या जिसको कहते हैं जो ताल बजाई जाती ना, जैसे मार्च पास्ट होता है उसमें एक ढोल बजता है, ड्रम बजता है, और उसकी बीट पर, तो हम गलत बीट पर तो नहीं कहीं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताल पर मार्च कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जो हमको प्यार, आनंद, शांति, धैर्य, अच्छाई, दया और अन्य सभी चीजों की ओर ले जाता है, जिन्हें हम गलातियों के 5 अध्याय में देखते हैं आत्मा के फल के रूप में। ये हमको परमेश्वर की आत्मा के फल के रूप में इन पवित्र आत्मा के फलों से सुसज्जित होना है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे। जीवित बलिदान का मतलब परमेश्वर को समर्पित जीवन। कितना समर्पण हुआ, कितना समर्पित हुए? 10%, 5% या 100%? और समर्पण नहीं होगा तो शुरुआत भी नहीं होगी। और समर्पण 10%, 5% नहीं चाहिए, 100%। बलिदान का मतलब क्या है? कि हम खत्म, अब हमारा जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर, ये वापस उसको सौंप देना। प्रभु ये आपने दिया था, मैं आपको देता हूं। जब तक आप अपने जीवन को, अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को मार नहीं देते, तब तक आप समर्पित नहीं हो सकते। आपके समर्पण के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन आप समर्पित होने के लिए तैयार नहीं। आप बस यही सोचते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, सोचते हैं। लेकिन आप समर्पित हो जाइए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, एक्शन होना चाहिए। हम माइंड बहुत चलाते हैं, दिमाग। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको भविष्यवाणी की पुस्तक में मिलेगा। परमेश्वर के वचनों में, यानी भविष्यवाणियों में भी परमेश्वर ने बहुत गंभीर सत्य रखे हैं। ये आपको मिलेगा यहेजकेल की पुस्तक, उसका 33 चैप्टर, 33 अध्याय, मिला? उसके 31 पद से पढ़िए। 33 अध्याय 31 पद से। फिर प्रजा की नाई, वे यानी लोग प्रजा की नाई। देखिए, लोग कलीसिया में आते हैं एकदम प्रभु के प्रजा की नाई, कि हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रजा की नाई तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर, परमेश्वर कह रहा हूं मेरी प्रजा के, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, प्रभु पर विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर, हमारे द्वारा जब परमेश्वर का आत्मा वचन दे रहा होता है ना, वो वचन सुनते हैं। बिल्कुल सत्यता लिखी कि नहीं? कौन जानता है कि आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, और उसके वचन में सब लिखा हुआ है जी। कौन बता रहा? अब आप बताइए, हमको कहां से पता चलता है? उसका आत्मा हमको दिखाता है और वचन हमें बताता है कि देख लेना, ये मेरी प्रजा बन के आते जरूर हैं, सुनते भी हैं, लेकिन चलता कोई नहीं है। ये सब अपने मन पे चलते हैं, अपनी इच्छा, अपनी भावना पे चलते हैं। आगे पढ़िए। मुंह से तो वे मुंह से बहुत प्रेम दिखाते हैं, हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, प्रभु बहुत प्यार करते हैं जी, परंतु उनका मन किसको मालूम है? छिप पाएंगे आप उससे?
ना परमेश्वर के वचन से आप छिप पाएंगे। वचन से क्यों लोग भागते हैं? यहाँ पे सब पोल खुलती है और ये सोचते हैं कि वचन से छिप जाएंगे। अरे वचन से छिपोगे, परमेश्वर की आत्मा तुमको पहचानती है और आत्मा से प्रेरित व्यक्ति भी पहचानता है। जाओगे कहाँ? लिखा हुआ है कि वे मन से मेरा मन अपने मुंह से तो मेरा बड़ा आदर करते हैं, लेकिन मन अपना दूर रखते। मेरा मन अपने मन से चलते। जी क्या लिखा है? फिर से पढ़िए लास्ट। परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है और वो यहाँ पर गीत सुनते हैं। आगे पढ़ दीजिए एक पद। और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छे भजन वाले का सा ठहरा। भजन बहुत अच्छा गाते हैं, प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, गीत बहुत अच्छा गाते हैं, यह बहुत अच्छा लगता है। मानने वाला कोई नहीं है और जब तक मानेंगे नहीं, ये मालूम है परमेश्वर सेवकों के विषय में ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवाणी की पुस्तक में अंत के समय तक के लोगों के सेवकों के विषय में बता रहा था कि ऐसे सेवक होंगे, सच्चे सेवक होंगे, फिर भी लोग ड्रामेबाजी ही करेंगे। उसके बाद सेवकों के विषय में लिखा है, घर में जाके पढ़िएगा, इजराइल के चरवाहे लिखा होगा। फिर उसके बाद लिखा है अच्छा चरवाहा। इसका मतलब परमेश्वर ने चरवाहों के हाथ से सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली और यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा आया। और यीशु मसीह के बाद जब पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का अच्छा चरवाहा मैं हूं और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सेवकों की परमेश्वर की ओर से कंट्रोलिंग पावर है। परमेश्वर का कंट्रोल मसीह के सेवकों पर पिता और पुत्र का कंट्रोल होता है। और ये बात यहाँ पर दिखा दी थी कि पुराने नियम के सेवक जो थे वो लोगों को अपने ऊपर भरोसा करना और उनको अपना चेला बनाते थे, लेकिन नए नियम के सेवक, मसीह के सेवक खुद यीशु मसीह के चेले होते, वो कभी गुरु नहीं बनते, उनका गुरु वही रहता है। और जो यीशु मसीह के सेवक के चेले होते हैं वो भी यीशु मसीह के ही चेले होते, वो ही उनका गुरु होता है और हम आपस में भाई बहन होते हैं। एकदम सारी चीजों को चेंज कर दिया नए नियम में। जो पुराने नियम में था वो बिल्कुल उल्टा था और पुराने नियम की विधि को आज भी लेकर खड़े हुए और नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में, और इसीलिए नए नियम में वो लोग फेल। नए नियम की सेवकाई मनुष्य के द्वारा संभव ना थी, ना है और ना हो सकती। यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही संभव है। और इसलिए मेरे साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा नए नियम में। आ जाइए, नए नियम में आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 7, 8, 9 पद पढ़ दीजिए। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक की है कि ये लोग होठों से तो कैसे, मुंह से प्रभु प्रभु करते रहते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन, किसी के मन में परमेश्वर के प्रति ना तो प्रेम है, ना परमेश्वर के प्रति कोई लगाव है, ना इच्छा है, कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह से आदर करते हैं, लिप सर्विस। जी परमेश्वर खुद कह रहा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, इनके करने से कोई फायदा नहीं है, मैं सुनूंगा नहीं। जी क्योंकि ये लोग मनुष्यों की विधियों को, यानी परमेश्वर के वचन के रूप में दूसरों को सिखा रहे हैं कि ये करो, प्रार्थना ऐसे करो, प्रार्थना हाथ जोड़ के करो, प्रार्थना घुटने बल होके करो, प्रार्थना आंसुओं के साथ करो, रात भर प्रार्थना करो, उपवास के साथ प्रार्थना करो। ये सब क्या सिखाया जा रहा है? और ये सब करने से क्या परमेश्वर आपकी सुन लेगा? नहीं सुनेगा। वो खुद आप वचन देख लीजिए, वचन आपको कंडेम कर रहा है ऐसे लोगों को और ये सब करने वालों को, लेकिन लोग नहीं बाज आ रहे, नहीं आते, क्योंकि वचन से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और उन्हें लगता है कि परमेश्वर तो कुछ जानता ही नहीं है। अरे परमेश्वर आपके अंदर के विचारों को भी जानता है कि आप सोच क्या रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग कैसे आते हैं, मेरी प्रजा बनके, यानी विश्वासी बनके, और ये दिखाते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ।
लेकिन परमेश्वर से कोई प्यार नहीं करता है। जिसको आप देखते नहीं उससे प्यार क्या करेंगे? जिसे आप जानते नहीं उससे प्यार क्या करेंगे? बिना जाने प्रेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अनुभव होना जरूरी है कि आपके जीवन में कि आपके लिए यीशु मसीह मरा। आप जब उसके साथ मृतक होंगे, यानी आपका शरीर निष्क्रिय हो जाना चाहिए कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने प्रभु पर भरोसा रखूंगा। भरोसा रखने का मतलब जो कुछ करेगा वो करेगा, इसको कहते हैं भरोसा। और भरोसा करने वाला व्यक्ति फिर कोई एक्टिविटी नहीं करता, किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। तो अब बताइए, हम आपको सिंपल बोल रहे थे ना, प्रयास नहीं चलता है। स्पिरिचुअली कोई प्रयास नहीं है। आप मर चुके हैं, तो मरा हुआ आदमी प्रयास नहीं करता है। और आप प्रभु में प्रभु के भरोसे। हमारी धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारी कोई अपनी धार्मिकता नहीं है। हम अधर्मी हैं, और अधर्मी हैं और हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर देते, तो हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। वो जवाब देगा। हम किसी को जवाब नहीं देते। हम कहते हैं हम पापी, हम पापी हैं, हम पापी हैं। और पापी हैं तभी प्रभु पापियों के लिए तो आया था ना। तो तब प्रभु कहता है ये अपने आप को पापी मान रहा है, ये इसी को मैं ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं तो पापियों के लिए आया हूं, वो धर्मियों के लिए नहीं आया था। जब आप धर्मी बनने लगते हैं और धर्मी बनने का प्रयास करते हैं और धर्मी अपने आप को घोषित करते हैं, यही तो उसको बुरा लगता है कि तुम पापी हो। अपने आप को धर्मी कैसे बता रहे हो? और पूरी दुनिया में कोई अपने आप को पापी नहीं मानता, पूरी दुनिया धर्मी है। फॉल्ट कहां है? क्या सब धर्मी बन गए? सब तुरंत कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। हमने देखिए, जैसी गलती होती बजाय इसके कि हो गया गलती से, तुरंत सफाई, नहीं हमसे नहीं हुआ, हमने नहीं किया। इसी पे झगड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, और कर सब रहे। तो यही तो आपको ये मालूम होना चाहिए आप हैं कौन, और आपकी प्रवृत्ति क्या है, और आप किसके सामने ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पढ़िए, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आपको ये सिखाया गया है, आपके धर्म का उपदेश आपको ये दिया गया है कि तुम परमेश्वर के भक्त हो, तुम प्रभु के उपासक हो, तुम प्रभु की आराधना करते हो, तुम धर्मी हो। और ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप की जो मजदूरी थी मृत्यु, उसने पाप के बदले में मृत्यु को खुद उठाया, और समस्त मानव जाति के पापों के मृत्यु को। तो उसकी मृत्यु के कारण हमारा परमेश्वर से मेल हुआ है। तो हम परमेश्वर से अपने आप मेल नहीं कर सकते। शरीर है हम आत्मा नहीं है। अब इसी को पुराने नियम में निकाल के देख लीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय, 29 अध्याय का 29 अध्याय और उसका 13 पद से पढ़िए। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंबे का काम करूंगा। मालूम क्या करूंगा? वो बहुत अजीब काम होगा, तुम कभी सोच नहीं सकते हो कि ऐसा करेगा। आगे पढ़िए। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की, ये मालूम क्या है? आपको जो रिलीजियस लीडर्स हैं आपके ना, उनकी शिक्षा को आपके जीवन में निष्फल कर देगा। जाओ करके देख लो, करो कितनी पूजा करो, कितना तुम कितने बड़े भक्त हो दिखा लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आपको मालूम उसने कर दिया। ये आप सोच रहे करेगा, ये तो भविष्यवाणी में लिखा था, और ये किसके द्वारा करेगा? यीशु मसीह के द्वारा करेगा। अब आ जाइए नए नियम में, हम दिखाते हैं आपको कैसे। आप मत्ती रचित सुसमाचार देखिए, उसने कर दिया है, अब आपका कुछ भी करना।
वो सब व्यर्थ हो गया। इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम में आप जो कुछ कर रहे हैं ना, वो सब व्यर्थ कर चुका है। अब ये दिखाए, देखिए यहां से ये 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, और इसका पहले पद से पढ़िए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम। और आज हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, हाँ? लेकिन आपको बता दें, चल तो रहा है, आप उसका हिस्सा क्यों बने हुए? ना आप उसको गलत बोलिए, लेकिन ना आप गलत कीजिए और ना गलत बोलिए, आप खुद उसका हिस्सा भी हैं। अभी आप परिवर्तित नहीं हुए, सही करके डिमॉन्स्ट्रेट करने लायक नहीं है। आप इस बात को प्रकट ही नहीं कर सकते कि करना क्या है, और आप उनको रोकते कि ये गलत है। तो वो कहेंगे कि भाई सही हमको कहीं जो दिखता नहीं उसको क्या जाने वो, और आप उनको ये सिर्फ कह दे कि नहीं ऐसा लिखा है, तो कहेंगे लिखा तो पहले तुम करके दिखाओ। तो पहले खुद तो नमूना बनो, दूसरे को रोकने वाले तुम कौन होते हो? जो जैसा कर रहा करने दो, तुम खुद सही करो। तुम्हारे जीवन से वो ज्योति निकलेगी ना, तो लोग तुमको देखकर खुद ही कहेंगे कि हाँ ये सही है। तो हमारे जीवन से ज्योति तो निकल नहीं रही, हम दूसरों के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। दूसरों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से क्या मिलेगा? हम आपसे सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम वचन से बोलते हैं। वो आपकी किसी भी ड्रामे का जवाब नहीं देगा जो आप कर रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह अपने पुत्र के द्वारा ये बातें बोल चुका है और दर्ज है। आगे पढ़िए। इसलिए ये पुण्य का काम लोग समझते हैं, दान। हमारे देश में दान बहुत बड़ी चीज है ना? लेकिन किसी ने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया। दान में क्या होता है मालूम आपको? हद से हद आप कुछ पैसे दान कर देते हैं, या घर की वो चीजें जो आपके यूज की नहीं वो उठा के दूसरे को दे देते, कहते दान। तो आप जो दान कर, जो बोगे, तो आप जो बो रहे हैं ना, देखिए बोने के विषय में 3 बात याद रखिएगा। जो बोगे यानी काइंड, क्वालिटी, आप जिस क्वालिटी में बोएंगे उसी क्वालिटी में आपको फसल मिलेगी, और जितना बोएंगे उसी अनुपात में आपको मिलेगा। और तीसरी बात, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो बोने के विषय में 3 पॉइंट है। तो आप ये जो दान है ना, ये दान आपके किसी काम के लिए। जी आगे पढ़िए। यदि तू दान करे तो अपने आगे, यानी डंका मत। मालूम है हमारे देश में कोई थोड़ा सा भी कुछ दे रहा है, उसका अनाउंसमेंट जरूर होना चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए कि इन्होंने ये दिया। घमंड कर सके कि देखो मेरा नाम लिखा, मैंने ये दिया, दान करता हूं। आपने अगर अपना दान करके अपना ढिंडोरा पीट लिया, आपको परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। कर लो जी। जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, हर जगह ये हो रहा, पूरी गली गली हो रहा जी, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। जी मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या मिला उनको? प्रतिफल क्या मिला? वे प्रतिफल पा चुके, यानी उनको अपना जो मिलना था वो मिल गया। क्या मिला? बस उनको बढ़ाई मिल गई, अब उन्हें परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसी चीजें करें कि लोग आपकी तारीफ करें? तो आपको तारीफ मिल जाएगी, उसके बाद परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो गुप्त है। आप इंसानों को मत दिखाइए, किसी को मत दिखाइए कि आप क्या करते हैं। आपकी धार्मिकता गुप्त हो, ताकि वो आपको नास्तिक भले समझ जाए। क्योंकि जब आप नास्तिक होते हैं ना, नास्तिक ही असली आस्तिक होता है। वो दिखाता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और जो दिखावा करते हैं ये सब कपटी लोग होते हैं सब। बिल्कुल परमेश्वर इनको पसंद नहीं करता है। बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए, वो दिखावा खुद नहीं पसंद करता है जी। परंतु जब तू दान करे, कि तेरे दाहिने हाथ से तू कितना दान कर रहा है उसको तेरा बायां हाथ ना जाने, इतना गुप्त हो।
जी, ताकि तेरा दान, तो आप दान कैसे करें? गुप्त कोई नहीं करना मांगता, लोग तारीफ कैसे करेंगे? फिर लोगों को पता कैसे चलेगा मैंने दिया? जी, आगे। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर पिता हमें तभी प्रतिफल देगा जब गुप्त में करेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता गुप्त है, किसी को धर्मी मत दिखो, कोई ना जाने कि तुम प्रार्थना करते भी हो कि नहीं, कब करते हो। यीशु मसीह कब प्रार्थना करता था? दिन भर कहीं नहीं लिखा, दिन भर वो पब्लिक में बिजी रहता था। मध्य रात्रि को जब चेले सो जाते थे वो चुप्पे से जाता था। प्रार्थना का मतलब होता परमेश्वर से बातचीत करना। वो परमेश्वर से बातचीत करता, पिता से बातचीत करता था, उसका संबंध था, और वो संबंध के कारण वो अपने पिता से बातचीत करता है। बच्चे लोग जो फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं, जब वो रात, उनके यहाँ रात होती है और वो फ्री होते हैं, तब वो अपने माता पिता से फोन पे बात करते हैं। लेकिन बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनका संबंध है, प्रेम है, संपर्क बनाए रहते हैं। तो ये संपर्क बना रहता है। प्रार्थना का मतलब यही है। परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बातचीत करना, उससे संपर्क बना के रखना, उसकी सुनना, उसको बताना, ये है परमेश्वर से, ये है प्रार्थना। पहला मीनिंग तो प्रार्थना की ये है। दूसरा मीनिंग है प्रार्थना में निवेदन रखना है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो हमें निवेदन करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर तो रहा है। ये तो उस समय की बात थी जब परमेश्वर का आत्मा लोगों के साथ निवास नहीं करता था हृदय में, तब प्रार्थना का महत्व था पुराने नियम में। नए नियम में प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे इंटरसेशन हो गया नए नियम में, कि जो नया व्यक्ति आता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, हम उसके लिए हाथ रखते उस पे, और परमेश्वर पिता से जो जिससे हमारा संबंध है उससे निवेदन करते हैं, और पवित्र आत्मा कांटेक्ट पॉइंट बनता है उस व्यक्ति के लिए। निस्वार्थ परमेश्वर के सामने उस बात को रखना, प्रभु इस पर दया कीजिए। इसको बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं शफात, यानी शफात करना, इंटरसेशन, किसी के लिए निवेदन करना। वो व्यक्ति अपने लिए निवेदन नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। वचन के अनुसार ही, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अब वो नहीं जानता है, ये काम हमें करना है। तो ये सेवक का पार्ट हो जाता है। अब इसी में आगे पढ़े, जब तू प्रार्थना करे, इसके तुरंत बाद, दान के बाद प्रार्थना आ गई। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि पहली चीज तो लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। लोगों को देखे लोग कि हम देखो क्या कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, देखो जी। मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या प्रतिफल मिला उनको? अरे बड़ी पूजा करते हैं तुम, बड़े भक्त हो भाई, ये तारीफ ही तो सुनना मांग रहे थे। ये शरीर है, शरीर अपनी मट्टी, ये बहुत स्वार्थी है शरीर जी। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में रहता है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल, इसका मतलब सुनता भी है और देखता भी है ना, वो तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय देखिए फिर आया ना अन्य जातियों का। अन्य जातियों का पूरा स्वभाव है अन्य जातियों के समान, इसका मतलब बोलते बहुत है अन्य जाति, प्रार्थना के नाम पर बहुत बोलते हैं, उनको बोलने से फुर्सत नहीं है। अरे ज्यादा बोलते, शायद ये वाली बात भी मान ले, ये वाली रह गई, ये वाली भी बता दे, अरे यार सारी चीजें एक बार में जी। क्योंकि वे समझते हैं कि इनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, लेकिन ये आपका भ्रम है, नहीं सुनी जाएगी, बल्कि ज्यादा बोलोगे बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी जी। इसलिए तुम उनके समान जी, क्योंकि तुम्हारा पिता, अब आप ये बात आइए, जब हमारा पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि
तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, बताइए मांगेंगे क्या, ये बताइए। अगर आपको ये वचन नहीं मालूम है तो आप सारे समय मांगते रहेंगे। अब आपको यह मास्टर लाइन दे दी कि तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकताओं को, मांगने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों मांगे जी। अब इसके बाद उसने बोला तुम इस रीति से प्रार्थना करो। इस प्रार्थना में, ये मॉडल प्रेयर कहलाती है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी परमेश्वर की महिमा करना प्रार्थना में, और अपने आप को दोषी भी मानना। जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी हमने अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया। कैसे? अगर मैं अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करूंगा तो हमारे भी मत क्षमा करना। ये बोलवा दिया प्रार्थना में, जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब आपसे क्या सिखाया प्रार्थना में यीशु मसीह ने? क्या बेटा तुम करो क्षमा, जितना तुम करोगे उतने तुम्हारे होंगे, जैसे तुम क्षमा करोगे वैसे ही तुम्हें भी। अगर तुम नकली क्षमा तुम करोगे तो नकली तुम्हें मिलेगी, असली में करोगे तो असली मिलेगी। हैं? दिल से क्षमा करोगे तो दिल से तुम्हें भी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब आप बताइए 100% माफी आपको कैसे मिलेगी जब तक आप दूसरों को 100% माफ नहीं करेंगे। यह किसके पाले में गेंद गई? हमारे पाले में। ये यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी, हमारे प्रतिदिन की रोटी दे। उसने एक ही नहीं महीने भर का दे दे प्रभु, भंडार भर दे ना। तो ये विश्वास पे अब हमको यही नहीं विश्वास है आज दे देगा, पता नहीं कल दे ना दे नाराज हो जाए, क्योंकि हम भी है। आज तो हम विश्वास करें, कल हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा ही नहीं, है ना। तो आपकी रोटी भी विश्वास पे टिकी है, आपकी माफी आपके हाथ में। आए मैं बाप की दुआ घर में पढ़ लीजिएगा पूरी, तब आपको पता चल जाएगा अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना बताई है, इसमें हम ही घेरे में है। बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसमें पूरी तरीके से हम घेरे में हैं। जितना जो हम बोएंगे वही काटेंगे, और जैसा हम करेंगे वैसे ही हमको पलट के मिलेगा। और फिर आप कहेंगे कि हम आंसुओं से प्रार्थना करते हुए, कुछ नहीं, सब ड्रामेबाजी है। परमेश्वर के आगे यीशु मसीह के बाद से अब ये सारी जो धार्मिकता आपको अभी दिखाई दे रही है ना, ये सारी धार्मिकता ड्रामा है, और ये ड्रामा करते करते निपट जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे बिल्कुल परफेक्टली ट्रुथ बोल रहा हूं, और वचन को पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही है। और हम आपको परमेश्वरीय स्वभाव में परिवर्तित होने की, उसने कहा था तुम परिवर्तित हो। आप परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना, मैक्सिमम कलीसियाएं आराधना तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई में आराधना कहते किसे है। इस पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 22, 23, 24, 22, 23, 24। पहली बात हिंदी में पहले पढ़ दीजिए, ताकि जब तक इंग्लिश में निकल रहा है हिंदी में पहले पढ़ दीजिए। 22, 23, 24 पद, 4 अध्याय का यूहन्ना रचित। तुम जिसे उसकी आराधना करते हो। आप किसकी आराधना कर रहे हैं? पूरी दुनिया यही कर रही। आगे पढ़िए। यीशु मसीह कह रहा है और हम जिसे जानते हैं। पहला फर्क क्या है? आराधना किसकी करनी है और हम आराधना किसकी कर रहे हैं। नहीं, आप कर किसकी रहे हो, करनी किसकी है, पहले तो यहां अंतर क्लियर कीजिए। फिर उसके बाद, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से मिलता है,
और सच्चाई का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन सत्य है और यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन। तो यीशु मसीह के अनुसार आराधना करें, वचन के अनुसार। यीशु मसीह वचन भी है। वचन के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार आराधना करें और आत्मा में आराधना करें, आत्मा की सहायता से आराधना करें। अब इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तब अभी और क्लियर हो जाएगा। यू डू नॉट नो वॉट यू आर वर्शिपिंग, यू वर्शिप वॉट यू डू नॉट कॉम्प्रीहेंड, यानी तुम जिसे समझते नहीं उसकी आराधना कर रहे जी। वी डू नो वॉट वी आर वर्शिप, we worship that we have knowledge of and understand, for after all salvation comes from among the Jews, यानी यहूदियों में से उद्धार करता निकलेगा, ये कहा जा रहा है। यानी ये यीशु मसीह के विषय में इशारा दिया जा रहा है, उसी के द्वारा उद्धार होगा। तुम आराधना कर किसकी रहे हो? उद्धार करता एक ही है जी। द टाइम विल कम, however it is already here, when the true genuine worshippers will worship the Father in spirit। देखिए, आत्मा में और सच्चाई में, इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। इसका मतलब ये दो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। इन पवित्र आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए और परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो हमारे अंदर होना चाहिए, और तब हम आराधना करें, गुप्त में भी करेंगे, वो सच्ची आराधना है जी। फॉर द फादर इज सीकिंग जस्ट सच पीपल as these as his worshippers। पर पिता ऐसी आराधना करने वालों को खोज रहा है। उसकी खोज कब कंप्लीट होगी? क्योंकि दुनिया में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ऐसे लोग जी। गॉड इज अ स्पिरिट, अ स्पिरिचुअल बीइंग। परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मिक प्राणी है, और आत्मा से आत्मा का मेल होगा। जैसे शरीर से शरीर का मेल होता है, ऐसे ही आत्मा से आत्मा का मेल होगा। और परमेश्वर आत्मा है। जब तक हमारी आत्मा मृतक है तब तक हमारी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल कैसे संभव है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से, जब आप उस पर भरोसा करते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है और आपकी आत्मा में जीवन आ जाता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो गई, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और वो आपकी आत्मा में उतर गया। तो अब आपके अंदर यू आर द स्पिरिट इज इन यू, और ट्रुथ आपके अंदर होना चाहिए। और जब तक आप वचन से परिपूर्ण नहीं होते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं काम करेगा। बताने का मतलब यह है, बहुत साल पहले शुरुआत की बात है, मैंने एक स्टडी ली थी, और वो स्टडी थी लेड बाय द वर्ड एंड लेड बाय द स्पिरिट। वर्ड इज द लैंप, परमेश्वर का वचन जो है वो दीपक है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वो ज्योति है। तो जब तक आपके पास दीपक नहीं होगा, ज्योति आएगी कहां से? तो वर्ड इज द लैंप, लेड बाय द वर्ड। पहले आप वचन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करो, वो आपके अंदर भर जाए हृदय में। उसके बाद पवित्र आत्मा आएगा, आपके अंदर ज्योति जल जाएगी, वो डिवाइन लाइट आपके जीवन से प्रकट होगी। ये है अद्भुत ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे, अच्छा प्रभु ने इतना अद्भुत चीज रखी है और झूठी शिक्षा ने आपको बहुत जल्दी से ऐसा बना दिया, आपको लगता है कि हमसे बड़ा विश्वासी कोई है ही नहीं, मैं तो सेवक हूं। आप अपने आप को सेवक भी बना लिया आपने, लेकिन अभी आपको पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े, शुरुआत भी नहीं हुई।
आप शरीर में सब कुछ हो गए, लेकिन आत्मा में अभी मृतक है, अभी आपकी आत्मा मृतक अवस्था में है। ऐसा बहुत बड़े लेवल पे हो रहा। यही लोगों को धक्के लगेंगे कि वो सोच क्या रहे थे और वास्तविकता है क्या। बिना वचन को जाने आपको वास्तविकता पता नहीं चलेगी। ये दुनिया में जितने लोग हैं, आप उनको उनके द्वारा भ्रमित हो रहे हैं। जैसे यहूदियों में, इस्राएलियों में झूठे भविष्यवक्ता थे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका पहला पद है। जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे, किन में? इस्राएलियों में। वैसे ही तुम में का मतलब मसीहों में झूठे उपदेशक होंगे, यानी झूठा प्रचार करने वाले, झूठी शिक्षा देने वाले होंगे। जैसे उनका पतन हुआ, वो यीशु मसीह को नहीं पहचाने, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, वैसे ही तुम भी करोगे। सच्चे उद्धारकर्ता को, सत्य को पहचानने के लिए बाइबल स्टडी मस्ट है, और आपका समर्पण उससे भी ज्यादा मस्ट है, यानी उससे भी ज्यादा आवश्यक है। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, लाख स्टडी कर लेंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। स्टडी के साथ शुरुआत करके उसमें शुरू कर दीजिए और चलना शुरू कर दीजिए विश्वास में। तब आपको पता चलेगा। आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। शुरुआत आज्ञाकारिता से है। आप एक एक प्रतिदिन आइए और जितना सुनिए उतनी आज्ञा मानिए। अपनी सोच में काम कीजिए, अपने विचारों में काम कीजिए। आपको मालूम है, पाप 2 प्रकार के हैं, और दोनों प्रकार के पाप शरीर के द्वारा क्रियान्वित होते हैं। एक प्रकार का पाप बताइए जिसमें शरीर से शरीर का संपर्क होता है और कपड़े नहीं होते हैं। वो पाप होता है व्यभिचार, एक देह होना, भयानक पाप है। दूसरा पाप है कि हम कपड़े पहनकर पाप करते हैं। कपड़े पहने हुए तो हमारे कौन से अंग काम करते? पैर और हाथ, ये खुले होते हैं, यही काम करते हैं। तो हमारा चाल चलन, पैर हमारे चाल चलन, हाथों से हम काम, किस राह में चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये हमारा जीवन शैली है। और ये काम ये वाले पाप हम कपड़ों सहित करते हैं। कैसे? ये हमारे अंदर विचार पैदा होता है और हमारे अंदर ये विचार आता है। तो कल्पना कैसे होती? किसी चीज को हम देखते हैं, उसको देखकर हमारे अंदर विचार आता है कि ये चीज हमें चाहिए, तो वो योजना हमारे माइंड में उतर जाती है। फिर हमारा माइंड काम करता है कि इस चीज को कैसे प्राप्त करना है। पैर और हाथ उस क्रिया में इस्तेमाल होते हैं। तो ये कहां से चलती है? हत्या कहां से निकल रही है? अंदर, विचारों से। हाँ, द्वेष भावना कहां से आ रही? विचारों से। ये आपके सब मन से निकल रहा है। बुरे बुरे विचार, चिंताएं और क्या नाम, ये सब चीजें, झगड़े, ये कहां भरे हुए? अंदर। और आपके माइंड में वो आता खट से कि ये कर लो, खट करते हो। तो ये हम कपड़ा पहनकर पाप कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग पाप कर रहे हैं। कहां से? अंदर से। इसको भी पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार कहां से निकल रहा भैया? ये कहां से आ रहा? लोग आज सोचते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, ये चीजें खानों से पाप होता है, और ये कोई खाने पीने की चीज जो है वो मनुष्य के पेट में जाती, मल से बाहर निकल जाती, वो उसे अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो उसके अंदर से निकलता है वही उसको अशुद्ध करता है। अंदर से क्या निकलता है? अंदर से क्या निकलता नहीं, ये तुक्का मत मारिएगा। हम आपको परमेश्वर के वचन में ले जाके बताएंगे कि अंदर से क्या निकलता है। यही अध्याय 15 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 10 पद से पढ़िए। ऊपर लिखा होगा अशुद्ध करने वाली बातें। जी, तब यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो, मानो नहीं कहा, नहीं, सुनो और मानो नहीं कहा। मालूम क्यों? उसे मालूम था ये मान नहीं पाएंगे। सुनो और समझो। जी, जो मुंह में जाता है वो मनुष्यों को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है, मुंह से क्या निकलती? गंदी गंदी भाप। नहीं, भाप की बात नहीं कर रहा था। मुंह से गंदी भाप बिना ब्रश किए जाओ, ये गलत फहमी है आपकी। मुंह से जो निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। कैसे? आगे पढ़िए। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है ना?
फरीसियों ने, ये परमेश्वर के सेवक थे, रिलीजियस लीडर, फरीसियों ने ये वचन सुनकर उनको बुरा क्यों लगा? ये रिलीजियस लीडर थे, उन्हें बुरा क्यों लगा? क्यों ठोकर खाई? जी, उसने उत्तर दिया यीशु मसीह ने, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, ये यानी वो जो सेवक अपने आप को सेवक मानता है और परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं है, वो उखाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। जी, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, पता कब चलेगा? और परमेश्वर तो उनके खिलाफ है, दोनों के। जी, ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत, अब बताइए, इसमें कोई दृष्टांत अभी उसने कहा ही नहीं, कह रहा ये दृष्टांत हमें समझा दे, यानी ये वाली बात हमें समझा दे जो तूने बोली, ये बंद बोली है। जी, उसने कहा, क्या तुम भी, ये यीशु मसीह का चेला था, इसीलिए उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है कहां से आ रहा है? अरे बाप रे बाप, तो गंदगी कहां भरी हुई है? अरे ये नहीं खाते हम, ये नहीं खाते, ये पवित्र, ये ना जब नहाए नहीं, अभी बिना नहाए कुछ खाएंगे नहीं। ये सब क्या कर रहे हैं लोग? इतना ढोंग, बाप रे बाप, ढोंग की सीमाएं लांघ गए लोग, और उन्हें पता ही नहीं कि ढोंग होना। जी, और वही जो अंदर से तुम्हारे मन से निकलता, मुंह से निकलता, वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्याभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा कहां से निकलती है? और यही तो है तुमको अशुद्ध करती है। ये चीज तो नहीं है, ये सब कर रहे हैं, जबरदस्त पूजा पाठ उसके साथ, ये सब तो क्या कर रहे हैं? ये शरीर है, ये शरीर और आपका शारीरिक मन बहुत ड्रामेबाज भी और धोखेबाज। जी, यही है जो मनुष्यों को अशुद्ध करता है। बिना हाथ धोए भोजन करना अशुद्ध नहीं करता। अगर कभी ऐसे ही खा भी लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज के युग में अनहाइजीनिक है। आप कहीं गए, आपने हाथ छुआ, वायरस वाला आप लोगों ने सीख लिया ना, तो घर आके पहले हाथ धोना जरूरी है, उस संबंध में हाथ धोना जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि आप घर ही में हैं, साफ सुथरे हाथ हैं, फिर भी स्नान कर लें पहले फिर खाना खाएंगे। ज्यादा स्नान करने से भी आप निपट जाएंगे। हाँ, इसलिए ये ड्रामेबाजी ना करें। अपने परिस्थिति के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से आप ये सब क्रियाएं करें, लेकिन मन जो सबसे अशुद्ध चीज है, जिसे मनुष्य कभी खुद से शुद्ध नहीं कर सकता, उसके विषय में आपका क्या विचार है? आप क्या प्रयोजन करेंगे कि मन शुद्ध हो? जब तक अपने आप को परमेश्वर को समझ, ये वचन आपके मन के अंदर घुसना जरूरी है। यही तो अंदर की गंदगी खींच के लाता है। देखो तुम ये हो। वचन क्या दिखाता है? कि हमारे मन को दिखाता है तुम ये हो। ड्रामेबाजी मत करो। आज जितनी बातें आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ी गई, ये इस बात को दिखा रही कि तुम लोग जो ड्रामेबाजी कर रहे हो, ये मत करो। परमेश्वर इन चीजों को जानता है। तुम जब उसकी उपस्थिति में आए हो तो धन्यवाद के साथ कि प्रभु हम इस योग्य नहीं, हम अशुद्ध मनुष्य हैं, हमारे मन अशुद्ध है, हम अपने अशुद्ध मुंह से आपका नाम, पवित्र नाम भी नहीं ले सकते, हम इसलिए अयोग्य हैं। लेकिन फिर भी प्रभु आपके उपस्थिति में आने का अवसर मिला है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, बाय द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आर हियर इन योर प्रेजेंस। दिस इज अ ग्रेस। ये अनुग्रह किया प्रभु आपने, और हम आए हैं। प्रभु हम पर दया कीजिए, हम सब पर दया कीजिए, और अपने उस अनुग्रह के द्वारा हम सबका उद्धार कीजिए। हम आपके वचन से पूरी तरीके से समझदार बने,
ताकि पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना सीखें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करके अपनी महिमा करता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करके अपनी महिमा करना चाहता है। उसकी इच्छा ये है ताकि हम सबका जीवन और लोगों के लिए इस बात का प्रेरणा स्रोत बने कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या चाहता है, वो हमारे जीवन से सीखे और अपना जीवन वो भी समर्पित करें परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं, विशेषकर प्रभु उन लोगों पर जिन्होंने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है और पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करके उस बात में लगे हुए हैं कि आपके वचन को समझने में, सीखने में और वचन के अनुसार जीवन को जीना सीख रहे हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर के बच्चे बन रहे हैं। चाहते प्रभु आपका अनुग्रह हम सब पर हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड।